हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एस्पिरेंट नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप दिस ईयर विल ब्रिंग यू लोड्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। सो आप में से कई ने नए रिजोल्यूशन सेट कर दिए होंगे, टारगेट सेट कर दिए होंगे कि इस बार तो फाइनल लिस्ट में हमारा नाम होके रहेगा, कहीं से भी हमारा जो एग्जाम है वो नहीं पीछे रहेगा, राइट। सो आपके इसी टारगेट को अचीव करने के लिए, आपके इसी सपने को अचीव करने के लिए हम हर वीक नए सेशंस लेके आते रहेंगे, है ना। और आपके ऑलरेडी काफी सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। सो जो आपके क्या है प्रिपरेशन जर्नी में आपको हेल्प करती है, आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर रही है, और आगे आपके प्रैक्टिस को आगे चलाने में हेल्प करेगी। चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, आपका रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, आपके पूरे वीक में तीनों ही आपके सेक्शंस यहाँ पे होते हैं, राइट। सो इन रीजनिंग हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए हैं, किसी चैप्टर का बेसिक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब बारी आती है आपकी प्रैक्टिस की। कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास YouTube की फ्री वीडियोस हैं आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम MCQ से प्रैक्टिस करने वाले हैं। कभी कभी कुछ हम PYQ भी डिस्कस करेंगे, वो हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया है और यहां भी हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो हर एक चैप्टर में आपके पास MCQ से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और हर एक चैप्टर जो आपका है, हर एक टॉपिक सेक्शंस में डिवाइड हो रखा है कि जिससे बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में हम छोटे छोटे सेशंस में हम क्वेश्चंस को इजीली सीख पाए, राइट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद दिस इंफॉर्मेशन ऑफ गाइड बुक। ये गाइड बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। सो अगेन दिस गाइड बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाई? बिकॉज ये आपका पूरा आपको इंफॉर्मेशन देती है, कंबाइंड इंफॉर्मेशन, जहां से आपको बाहर से कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप चाहे आपका सिलेबस हो, डिटेल सिलेबस हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, स्ट्रेटेजी हो, पेपर पैटर्न हो, ठीक है, तो सारा आपको कहां पे मिलता है, इस गाइड बुक से आप देख सकते हो, राइट। सो डाउनलोड कीजिएगा, बिल्कुल ही फ्री है ये। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे जाइए, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, और जब भी आपको लगे आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम MCQ से अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि विच लेटर, ठीक है, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इसका मतलब कौन सा लेटर जो ऐसा है कि फिफ्थ टू राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है, आपकी A to Z की सीरीज, ठीक है, नॉर्मल सीरीज। आपको क्या करना है, हर एक अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? देखो, आपका वो इस चैप्टर में तो काम आएगा, आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आता है, एनालॉजी वाले चैप्टर में भी काम आएगा। हो सकता है कई बार पजल भी उस टाइप से बन जाए कि आपको वहां पे काम आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक बार अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू तो याद कर ही लीजिए, राइट। एक बार का काम है, काम खत्म हो जाएगा, है ना। प्लेस वैल्यू याद करनी है आपको, ऑपोजिट लेटर हर एक लेटर का याद करना है, रिवर्स प्लेस वैल्यू भी याद करनी है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको अल्फाबेट सीरीज से पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे। इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, बट आपको कई बार होता है कि हम जल्दीबाजी में इन टाइप के क्वेश्चन को कई बार रॉन्ग पढ़ते हैं या फिर गलत कर देते हैं टाइम के अभाव के कारण, है ना। तो कम से कम समय में इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, अभी अगर हमें सिर्फ 10th फ्रॉम लेफ्ट पूछा तो हमें क्या करना था, लेफ्ट एंड सम 10th एलिमेंट निकाल लेते, 10th लेफ्टर निकाल लेते, बट ऐसे नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि ये 10th नहीं है, 5th भी है उसके बाद, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आपका 10th है और उसके बाद 5th लेटर यहां से आप काउंट करोगे, तो ये दो बार काउंट करना हम अवॉइड करना चाहते हैं, हमें अवॉइड करना है इसको। तो आप क्या करते हो, जब भी देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आता है तो हमारे पास अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन से पूछा जाएगा, दो डिफरेंट डायरेक्शन मतलब जैसे यहाँ पे देखिए एक राइट डायरेक्शन है और एक लेफ्ट डायरेक्शन है, दो अलग अलग डायरेक्शन है ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, पोजीशंस को क्या करना है, ऐड करना है, पोजीशंस को ऐड करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी जगह दो सेम डायरेक्शन से पूछा जाता है, राइट राइट या फिर लेफ्ट लेफ्ट, तो आप क्या करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए आप उन पोजीशंस को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, बड़े में से छोटी पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करके वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या करें, 5th टू राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब
5 + 10। अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे से 15th एलिमेंट। पर ये 15th एलिमेंट कहां से फाइंड आउट करोगे? तो जो भी ये आपका लेफ्ट हैंड है, जो भी ये बाद वाली डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा जो भी ये बाद वाली डायरेक्शन होगी यहां से आपको फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे लेफ्ट लिखा है तो आप लेफ्ट से फाइंड आउट करो, वैसे अगर यहाँ पे राइट लिखा होता तो आप राइट से इसको फाइंड आउट करते। गॉट इट? तो हमेशा ध्यान रखिए। अब लेफ्ट से आपको ये 15th एलिमेंट फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड का मीनिंग है ए से काउंटिंग स्टार्ट होती है और राइट हैंड का मीनिंग होता है आपकी जेड से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए ये 15th एलिमेंट राइट से निकालना। अब इसमें से आप में से कईयों को अगर यहाँ पे 15th जो पता हो किसकी प्लेस वैल्यू होती है तो हम विद इन सेकेंड्स, 1 सेकंड में यहाँ पे बता सकते हैं ओ आएगा, क्योंकि ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है आगे की साइड से। आगे की साइड का मतलब है नॉर्मल प्लेस वैल्यू। गॉट इट? सो आंसर विल बी ओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहीं से विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट एंड इन द अल्फाबेटिकल सीरीज? अगेन आपको क्या बोला गया? अल्फाबेटिकल सीरीज में राइट एंड है, लेफ्ट एंड है, दो अलग अलग एंड्स हैं, तो आप पोजीशन को क्या करते हो? ऐड करते हो 3 + 10। फाइंड आउट कहां से करोगे? अब की बार जो बाद की डायरेक्शन गिवन है, तो 13th एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, बट कहां से? राइट की डायरेक्शन से भाई। अब राइट की डायरेक्शन से 13th एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले तो देखो ABCD आप करोगे, ABCD ऐसे करके लिखोगे जेड तक। ठीक है, अब यहां से राइट हैंड का मतलब है राइट, यहां से काउंट करना है, तो Z, फिर Y, फिर X, W, ठीक है, V, ओके, T। अब ऐसे ऐसे करके पीछे की तरफ आना पड़ेगा आपको, या फिर आप पूरे ABCD लिखोगे क्या क्वेश्चन में? देखो यहां पे सिंपल है, राइट एंड का मतलब है मेरी रिवर्स प्लेस वैल्यू। आप ये सीख लीजिए, राइट एंड का अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कोई भी लेटर, तो मतलब यहां से किसी भी लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यू मेरी, जिसकी भी क्या होती है रिवर्स प्लेस वैल्यू मेरी अगर 13 होगी तो वहीं पे मेरा आंसर आता है। ठीक है, रिवर्स प्लेस वैल्यू जिसकी 13 होगी वो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स प्लेस वैल्यू 13 किसकी होती है? आपकी रिवर्स प्लेस वैल्यू होती है 13 n की। किसकी होती है? n की। सो n विल बी द आंसर हेयर। ओके एवरीवन, तो आपको क्या करना है? n आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब रिवर्स प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है, सिखाया था आपको 27 में से किसी की भी नॉर्मल प्लेस वैल्यू, मतलब 27 में से नॉर्मल। अब यहाँ पे आपको पता है कि मुझे पीछे से जाना है, मुझे क्या पता है यहाँ पे कौन सा वाले एलिमेंट की नॉर्मल प्लेस वैल्यू माइनस करनी है। तो 13 मतलब राइट से 13 का मतलब आपको पता है किसी की भी रिवर्स प्लेस वैल्यू 13 है, वो आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड मतलब नॉर्मल प्लेस वैल्यू से चलेगा, राइट हैंड से काउंट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स प्लेस वैल्यू। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट चलते हैं यहां से, विच लेटर इज 8th टू लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश? दो कैसी डायरेक्शन है? लेफ्ट है, फिर से लेफ्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक बड़ी डायरेक्शन, बड़ी पोजीशन में छोटी पोजीशन को माइनस करके 12th एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, बट कहां से? जो बाद की डायरेक्शन गिवन होगी, इट मींस लेफ्ट एंड से आपको 12th एलिमेंट फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड मतलब सिंपल नॉर्मल प्लेस वैल्यू किसकी? आपकी 12 होती है भाई, L की होती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इतने इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू एक बार याद हो, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which letter is 14th to the right of 25th from the right end? अब क्या है? राइट और राइट गिवन हो रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? माइनस करोगे 25 एलिमेंट लेटर में से 14 हम पोजीशन माइनस कर देते। आखिर में फाइंड कौन सा लेटर करना है भाई, ये देख लो, इसमें से ये माइनस करो, आपके पास आंसर कितना आएगा? 11th। पर 11th लेटर फाइंड आउट कहां से करना है? राइट एंड से भाई। राइट एंड से मतलब जिसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू मेरी क्या होती है? 11 होती है। अब किसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू आपकी 11 होती है? आपको पता होना चाहिए, इट विल बी P। P की रिवर्स प्लेस वैल्यू कैसे भाई? देखो P Q R S T U V W X Y and Z, काउंट करिए यहां से। तो 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 4 10th एंड देन इट इज 11th हो गया। तो यहां से इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि हम एक बार याद कर लें, पता चल जाए। तो राइट हैंड मतलब रिवर्स, लेफ्ट हैंड मतलब नॉर्मल। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। Which of the following letter will be 16th from left hand in reverse
इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब कहा है रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। नॉर्मल जैसे इंग्लिश, अभी सिर्फ अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज कहा जाता है तो मतलब ए से लेकर ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक, ये हो गया आपका इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर कहते हैं कि रिवर्स इंग्लिश सीरीज, ठीक है, रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जेड से शुरू होके वाई एक्स और ऐसे ऐसे करके आपका बाद में ए आएगा। ये हो गई आपकी रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ये क्या है, रिवर्स। अब यहां से फाइंड आउट करना है 16th लेटर। सिर्फ कौन सा करना है, 16th लेटर। कहां से, लेफ्ट हैंड से। अब आप आपको क्या चाहिए होगा यहाँ पे, तो आपकी जो सीरीज है वो हो रही है जेड से शुरू, और यहां से चलते चलते आपको 16वां लेटर फाइंड आउट करना है भाई, है ना। तो कैसे करोगे, देखो 16th एलिमेंट। अब आप करो अगर काउंटिंग, अगर आप यहां पे से करो वाई एक्स, ठीक है, डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी, ठीक है, 16 फाइंड आउट करना है ना। तो P से लेके अब आपके P, हमारा नॉर्मल प्लेस वैल्यू P की क्या होती है, 16th होती है। क्या ये हमारा आंसर होगा, नहीं। तो ये तो यहां से 11th पोजीशन पे आ रहा होगा, ये हमारा यहां से 11th पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब और आगे हमको जाना है 16th एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए। गॉट इट। तो आप देखो रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल चल रही है, इसका मतलब जिस भी एलिमेंट की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या है हमारी, 16 है, दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर। रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है, राइट। तो किसी की भी रिवर्स प्लेस वैल्यू मुझे 16 चाहिए। देखो अगर लेफ्ट हैंड से बोल रहे हैं और रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल रहे हैं, तो मतलब यहां से मेरी किसी की 16 पोजीशन होनी चाहिए। वो किसकी होगी, जिसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू 16। रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल का मतलब यही तो है कि हर किसी के रिवर्स में चले जाओ, यही तो मतलब है। तो जिसकी भी रिवर्स प्लेस वैल्यू 16 होगी वो हमारा आंसर होगा, दैट विल बी के, राइट। पी की तो 11th है और 16 किसकी है, के की होगी। सो के हमारा आंसर हो। देखो यहां पे हमारा इंग्लिश अल्फाबेटिकल था, मतलब आगे से, मतलब ए बी सी डी, और हम कहां से जा रहे थे, उस टाइम पे हम लेफ्ट की तरफ मतलब राइट की तरफ से मूव कर रहे थे। तो तब जाके अगेन आपकी सीरीज कैसे शुरू हो रही थी, जेड से शुरू हो रही थी। सेम वही बात यहां पे भी है, भले आप लेफ्ट बोलो पर अगर आप यहाँ पे रिवर्स बोल रहे हो तो जेड से ही आपकी काउंटिंग शुरू हो रही है ना। बात वही है कि जेड पहले नंबर पे आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई 16 नंबर पे आपको कौन सा आएगा, जो क्या होगा, P का रिवर्स होगा, या फिर आप बोलो जिसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू 16 होगी। गॉट इट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी 20th फ्रॉम राइट एंड इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगेन रिवर्स मतलब मेरे पास Z नंबर 1 पे आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके A तक, ये है 20th फ्रॉम राइट एंड, मतलब यहां से 20th एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी 20th फ्रॉम राइट एंड, 20th फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी डी, राइट, सिंपल। अब लगाओ आप, अगर यहां से थोड़ा सा नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओ कि अगर यहां से मैं 20th एलिमेंट निकालूंगी और मतलब ए को ही मुझे पहले नंबर पे काउंट करना है, ए को ही मुझे पहले नंबर पे काउंट करना है। ए पहले नंबर पे आएगा, बी दूसरे नंबर पे आएगा, फिर सी तीसरे। ये तो हमारी नॉर्मल प्लेस वैल्यू लग रही है भाई। इसका मतलब कॉमन सेंस लगाया, इसका मतलब 20th जिसकी भी नॉर्मल प्लेस वैल्यू मेरी 20 होती है, ये इसका आंसर बनेगा। सो नॉर्मल प्लेस वैल्यू 20 किसकी होती है, आपकी टी की होती है भाई। सो राइट एंड से रिवर्स में भी आपका आंसर क्या आएगा, टी आएगा। अगर यहां से लेफ्ट बोलते ना, लेफ्ट बोलते तब जाके आपका यहाँ पे चेंज होता, लेफ्ट एंड से 20th एलिमेंट फिर कौन हो जाता, तब आपका जी होता, ठीक है। चलिए, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। ओके, चलो। If English alphabetical series is written in the reverse order, again मतलब रिवर्स बना दो उसको, Z से शुरू कर दो, then which of the following, then which letter will be 5th to the left or 4th from right hand? देखो दो डिफरेंट डायरेक्शन है, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। दो डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब है 5 + 4, मतलब 9th एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है कहां से, पहले तो राइट हैंड से। पर कैसी वाली इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, रिवर्स में। किसमें, रिवर्स में मुझे 9th एलिमेंट यहां से फाइंड आउट करना है। तो 9th एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिवर्स में, कहां की डायरेक्शन से, राइट से।
अब रिवर्स का मतलब है मेरी सीरीज हो चुकी है जेड से शुरू और ए से खत्म हो रही है, तो राइट एंड अगेन आपका ए से ही तो होगा, है ना, ए से आपका राइट एंड होगा। तो आप देखो ए बी सी डी अगर 1 2 3 ऐसे ही तो आ रहा है, सिंपल है। जो मेरा 9th नंबर पे यहाँ पे काउंट होगा नॉर्मल प्लेस वैल्यू का मतलब सिंपल है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नॉर्मल प्लेस वैल्यू, है ना। सी अगर 3 पे है, बी अगर 2 पे है तो नॉर्मली चल रहा है ना, क्योंकि राइट से भी ए से ही पहले नंबर पे आना है। तो यहाँ पे आई विल बी आर आंसर, क्या आएगा, जिसकी प्लेस वैल्यू 9 होती है वो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। क्लियर, चलिए सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना है इन क्वेश्चन में, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, अगेन रिवर्स में लिख लिया है हमने, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट। दो क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो अब आप क्या करते हो, 15 में से 5 को माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 10th। अब ये 10th एलिमेंट कहां से फाइंड आउट करना है, लेफ्ट से फाइंड आउट करना है भाई, पर कहां से, रिवर्स ऑर्डर में। इंग्लिश अल्फाबेटिकल पूरा पलट चुका है, मतलब जेड से काउंटिंग शुरू हो रही है, जेड से आपका जो है वो सीरीज शुरू हो रही है और यहां तक ए तक जाएगी, तो लेफ्ट मतलब जेड से ही काउंटिंग शुरू हो गया। 10th एलिमेंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। 10th एलिमेंट लेफ्ट से मतलब अगेन जेड से शुरू हो रहा है, इसका मतलब आप एक तरीके से समझो कि रिवर्स में जाएगा सब कुछ, तो जिसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू यहाँ पे मेरी 10th होती है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप देखिए, बहुत इजी है वैसे यहां से पता लगाना 10th एलिमेंट। अगर हम पीछे को भी काउंटिंग चलाएं, है ना, आराम से अगर हम चलाएं तो यहां से अब यहां से काउंट करो 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों हमारा आंसर है, क्यों हमारा आंसर है, हमने ऐसे काउंट करके कर लिया। अब देखो क्यों आंसर है ये हमें पहले से एकदम से पता चल जाता विद इन सेकेंड्स, ये भी नहीं लिखना होता। अगर जैसे मुझे पता चल गया कि भाई मुझे 10th एलिमेंट निकालना है लेफ्ट से, तो मुझे पता है जिसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू क्यू होती है वो हम, जिसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होती है 10 होती है, वो हमारा आंसर हो गया। क्योंकि हम जो काउंटिंग शुरू कर रहे हैं जेड से शुरू करें, जब भी हम काउंटिंग शुरू करेंगे ए से, तो अगेन वो ए तो पहले नंबर पे आ रहा है, दैट इज नॉर्मल प्लेस वैल्यूज। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि जेड से काउंटिंग शुरू हो रही है, तो इट मींस रिवर्स प्लेस वैल्यू। तो भाई जिस भी एलिमेंट की, जिस भी लेटर की यहाँ पे रिवर्स प्लेस वैल्यू है वो हमारा आंसर ऐसे आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है, 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश। मतलब जो भी लेटर 4th पोजीशन पे आता है और कहां से, लेफ्ट से, और जो भी लेटर 18th पोजीशन पे आता है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में मिड वाला आपको कौन निकालना है, लेटर निकालना है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल देखो, बेसिक जो सेंस है हमारा क्या काम करेगा भाई, देखो यहाँ पे 4th लेटर आपका डी होता है, यहाँ पे 18th पोजीशन आपकी आर की होती है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे से मेनली आपको कुछ नहीं करना, आप अगर लिखोगे भी तो भी आपका आंसर आ ही जाएगा। पर अगर हम इसको देखें, देखो चलो डी से चलो आप, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, पी क्यू और आर। तो बीच में काउंट करो। अब बिल्कुल बीचों बीच में कैसे काउंट करोगे, यहां से इन पांचों को, यहाँ पे इन चारों को हटा दो, यहां से इन चार को हटा दो, दो यहां से हटा दो, दो यहां से हटा दो, आंसर क्या आ रहा है, के आ रहा है, राइट। अब ये लिखना ना पड़े इसके लिए देखिए क्या करना है। 4th एलिमेंट यहां से देखो, ये पहले तो आपकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो जब भी मुझे इन दोनों के बिल्कुल बीच का एलिमेंट निकालना है, तो आप एक चीज सीखो, जब भी मुझे किसी के बीच की एक नंबर निकालना होता है, बीच का कोई अमाउंट निकालना होता है, हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एवरेज निकाला आपने, 4 एवरेज कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे देखो 4 प्लस दूसरी पोजीशन क्या है हमारी 18, ठीक है। इन दोनों के बीच का, आपकी इन दोनों पोजीशंस के बीच का आपको एक लेटर चाहिए। सो एवरेज निकालो, कितना आएगा आपके पास 20, ठीक है, 22 प्लस 2, आंसर विल बी 11। आया 11, ठीक है, आंसर कितना आया हमारा 11 आ गया। तो इट मींस आपका भाई जो भी यहाँ पे आंसर बनेगा, ये बनेगा 11th एलिमेंट।
कहां से? लेफ्ट हैंड से ही, क्योंकि लेफ्ट हैंड की ही बातें हो रही है यहाँ पे, राइट। तो लेफ्ट हैंड से 11th एलिमेंट विल बी योर के। आ गया इजीली, ऐसे भी कर लिया था, की के ही आया था, और ऐसे करा आराम से। आपको क्या करना है, जब भी हम बीच का कुछ निकालते हैं कहीं पे से, वी फाइंड एवरेज, है ना, हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे से, चलिए। Which of the following letter exactly between 5th from left end and 8th from right end in English alphabetical order? अब हमेशा ध्यान रखो, जैसे हम एवरेज निकालने वाला करते हैं वो आपका हमेशा सेम पोजीशंस में ही होगा। यहाँ पे देखो पोजीशंस अब क्या है, डिफरेंट है। लेफ्ट एंड राइट दो अलग अलग पोजीशन है, तो कुछ मत करो, इस राइट वाले को लेफ्ट में बदल दो, ठीक है। राइट वाले को लेफ्ट में कैसे बदलोगे आप? देखो हमें चाहिए 88, देखो कौन सा, 5th फ्रॉम लेफ्ट से और राइट डायरेक्शन से 8th वाले के बिल्कुल बीच में कौन सा लेटर होगा, कौन सा लेटर होगा? वैसे तो हम कर सकते हैं बार बार लिख के अल्फाबेट्स को, लिखने की बजाय देखो डायरेक्टली दिमाग लगाओ कि अगर राइट हैंड से 8th बोला है, राइट हैंड से अगर 8th लेटर बोला है, तो भाई अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड से बनाना चाहूं तो क्या करेंगे? तो आप कुछ मत करो, 27 माइनस 8 कर दो, आपका आंसर 19th फ्रॉम लेफ्ट एंड से नाउ सेम है। अब चाहे 8th फ्रॉम राइट बोलो, 19th फ्रॉम लेफ्ट बोलो, बात क्या है, एक ही है। भाई देखो 27 से क्यों हम माइनस करते हैं, हमने ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट्स में डिस्कस किया है कि 27 मतलब मेरे पास 26 लेटर हैं, +1 करके हम माइनस करते हैं 26, तो टोटल लेटर्स हो गए। और अगर हम उसी लेटर की पोजीशन भी माइनस कर होते हैं, इसलिए हम वहां पे एक और ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें चाहिए होता है, वो उसको एक्सक्लूड नहीं करना होता है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे देखो आपने कुछ नहीं करना है, ये 8 को 27 से माइनस करके लेफ्ट में बदल जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड से था, इसका मतलब किसी भी लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यू चल रही होगी जरूर, है ना। और रिवर्स के लिए आप उसे अच्छा करो, उसकी नॉर्मल प्लेस वैल्यू के बीच में कर दो, और ये हमारा क्वेश्चन को क्या कर देगा, आंसर सॉल्यूशन को इजी बना देगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये देखो यहाँ से पोजीशन 19 आई, यहाँ से 5 पोजीशन है, तो एवरेज निकालो, 5 + 19 अपॉन 2 इट विल बी 24, 24 अपॉन 2 कितना हो जाएगा भाई, इतना 12th। तो 12th एलिमेंट कहां से फाइंड आउट करना है, फ्रॉम लेफ्ट से ही फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट में ही चेंज कर दिया था। सो 12th की पोजीशन मतलब जिसकी भी पोजीशन 12 होती है, आपकी पोजीशन L की 12 होती है, सो आंसर विल बी L हियर। ओके, गॉट इट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कम समय में हम कैसे कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उससे नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो कहीं से भी आपके क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है यहाँ से। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड नाउ ऑल्सो यू नो कि ये आपके लिए क्या है, हेल्पफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्या करना है आपको, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और प्रैक्टिस करिए साथ साथ। और पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज द कोर्स हेयर। आपको अगर लगता है आपको एक मेंटर के गाइडेंस की जरूरत है, टाइम टू टाइम आपको लाइव क्लासेस की जरूरत है, जिससे बहुत कम समय में आपके क्या हो जाए, क्लासेस एकदम से कंप्लीट हो जाए, राइट। सो आपको क्या करना है, दिस इज 100 आवर्स कोर्स। ओके, यहाँ पे आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलती हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब है आपकी सारी क्लासेस, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की सारी क्लासेस आपके यहाँ पे छोटे मतलब बेसिक चैप्टर से पार्ट्स में डिवाइड करके आपके पीवाईक्यू तक सॉल्व किए हुए हैं इसमें, ठीक है। टेस्ट सीरीज, ऑल 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज, क्विज मतलब आपके टॉपिक टाइप क्विज होगी, सेक्शनल होगा, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिलती है। वीकली डाउट सेशंस आपके लिए जाते हैं, कई अगर आपके डाउट आ गए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्कशन फोरम में। तो यहाँ पे भी आप क्या होता है, लाइव डाउट सेशंस आपके, तो वहां पे आप डायरेक्टली लाइव अपने डाउट्स को क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो विद योर मेंटर, ठीक है। लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी फ्रॉम बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। आपकी लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे, लाइव क्लासेस होंगे, जिसमें हम सारे ही चैप्टर को, सारे टॉपिक्स को फिर से बेसिक से और क्वेश्चंस को यूपीएससी सीसेट लेवल तक सॉल्व करेंगे, ठीक है, सारे ही सेक्शंस में। So this is all about the course. If you want more details about the course, ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेल्स आपको पता करनी है जिसमें बिल्कुल आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, so you can call on this number also. सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। So let's meet on the next session.